तो साल था 2019 जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने दुनिया भर की हेडलाइंस बना ली। लेकिन ये मत समझें कि ये कोई आम सी डिप्लोमैटिक मीटिंग थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसके आप कह सकते हैं दो रुख हैं। एक तरफ 20 बिलियन डॉलर्स के बड़े बड़े माशी वादे और दूसरी तरफ लाखों इंसानों की जिंदगियों से जुड़ी एक बहुत ही जज्बाती अपील। तो चलें देखते हैं कि इस तारीखी मुलाकात में आखिर हुआ क्या था। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। पहले हम उस 20 बिलियन डॉलर की ज़बरदस्त पार्टनरशिप पे बात करेंगे। फिर देखेंगे कि मुस्तकबिल के लिए क्या बड़े प्लान्स बनाए गए। इसके बाद बात थोड़ी अहम हो जाती है। हम उन इंसानी मुतालबात पर आएंगे जो पाकिस्तान ने पेश किए, और आखिर में इन मुतालबात पर क्या वादा किया गया उस पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से 20 बिलियन पार्टनरशिप। इस मैसिव इकोनॉमिक डील के अंदर आखिर था क्या? देखें, इस मुलाकात की जो सबसे बड़ी और फौरी खबर थी ना, वो थी 20 बिलियन डॉलर्स की पार्टनरशिप। और ये कोई मामूली रकम नहीं थी। ये इतनी बड़ी थी कि इसने फौरन ही दोनों मुल्कों के दरमियान आप कह लें इकोनॉमिक कोऑपरेशन के एक नए चैप्टर का आगाज कर दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात का आगाज इन्हीं अल्फाज से किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान इज फेसिंग अ रियली ग्रेट फ्यूचर टुडे विद अ ग्रेट लीडरशिप। उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप पर पूरा ट्रस्ट शो किया और कहा कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब देखें, ये सिर्फ तारीफ नहीं हो रही थी, असल में ये एक ज़मीन तैयार की जा रही थी आगे आने वाले बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स के लिए। तो इन बातों को एक्शन में बदलने के लिए अहम कदम उठाया गया। कई MOUs यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। अब ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक अहम इशारा था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, और ये उसकी अहम शुरुआत थी। और फिर वो नंबर सामने आया जिसका सबको इंतजार था, पूरे 20 बिलियन डॉलर्स। जी हां, सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ये वादा उस वक्त रीजन की सबसे बड़ी डील्स में से एक था, और इस एक नंबर ने, आप यकीन करें, पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आने वाली थी। क्राउन प्रिंस ने कहा, It's big for phase 1 and definitely it's going to grow every month, every year in the bigger numbers. यानी ये 20 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ शुरुआत है, फेज 1 है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इन्वेस्टमेंट हर महीने, हर साल और बढ़ती जाएगी। इससे ये इशारा मिला कि ये कोई वन टाइम डील नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान है। अच्छा, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, विजन्स ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि यहां से बात अब सिर्फ पैसों से आगे निकल गई। बात पहुंची एक बड़े मुस्तकबिल के विजन तक। दोनों लीडर्स ने इन्वेस्टमेंट के अलावा रीजन में टूरिज्म और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए बड़े एम्बिशियस गोल्स पर भी बातचीत की। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ग्रेट मिडिल ईस्ट के विजन का जिक्र किया, और इस विजन में पाकिस्तान को ईस्ट में एक की पार्टनर यानी बहुत अहम साथी के तौर पर देखा गया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक एलाय भी है। और इस बड़े विजन का एक बहुत अहम हिस्सा था टूरिज्म। सऊदी अरेबिया के गोल्स बहुत एम्बिशियस थे। ज़रा देखें, उनके पास उस वक्त आते थे 18 मिलियन टूरिस्ट्स। उनका पहला टारगेट था इसको 50 मिलियन तक लेके जाना, और अल्टीमेट गोल पूरे 100 मिलियन टूरिस्ट्स। ये एक इतना बड़ा प्लान था, और इसमें भी पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा था। तो सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? उनका मानना था कि उनके पास इस गोल को हासिल करने के लिए सब कुछ है। उनकी शानदार तारीख़ विरसा, उनकी ज़बरदस्त कुदरती खूबसूरती, वहाँ के लोग, मुल्क का इस्तेहकाम, और हाँ, सबसे अहम बात, इस पूरे विजन को सच करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी उनके पास था। अब हम आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही अलग, बहुत ही अहम मोड़ पर, पाकिस्तान ह्यूमन सेंटर्ड रिक्वेस्ट्स। यहाँ पर गुफ्तगू का रुख बड़ी बड़ी डील्स और नंबर से हटकर आम इंसानों के मसाइल की तरफ मुड़ता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मौके पर दो बहुत ही खास और आप कह सकते हैं दिल से निकली हुई दरख्वास्तें पेश की। ऐसी दरख्वास्तें जिनका ताल्लुक लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगियों से था। तो वो दो अहम दरख्वास्तें क्या थीं? पहली दरख्वास्त थी हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हज पर जाने वालों की इमिग्रेशन पाकिस्तान के ही बड़े शहरों में कर ली जाए, मतलब ताकि उन्हें सऊदी अरेबिया पहुंचकर लंबी लंबी कतारों में इंतज़ार न करना पड़े। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम थी, वो थी सऊदी अरेबिया में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी मजदूरों और कैदियों के मसाइल को हल करने के लिए। अब इस दूसरी दरख्वास्त के पीछे की वजह समझने के लिए इस नंबर पर गौर करें। तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख पाकिस्तानी उस वक्त सऊदी अरेबिया में काम करते थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों घरों की, लाखों खानदानों की कहानियां हैं।
और उनकी बेहतरी जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अहम मामला है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले पर अपने जज्बात का इजहार बहुत वाज़े अल्फाज में किया। उन्होंने कहा, "These are people very close to my heart who leave their families just to go away to earn a livelihood." उनका कहना था कि ये लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो अपने घर वालों को छोड़कर सिर्फ रोज़ी कमाने के लिए परदेश जाते हैं। इन अल्फाज ने वाकई इस मसले को एक सरकारी रिक्वेस्ट से कहीं बढ़कर एक ज़ाती, एक दिली अपील बना दिया। मजदूरों के अलावा एक और ख़ास दरख्वास्त की गई। ये दरख्वास्त थी सऊदी जेल्स में बंद तकरीबन 3000 पाकिस्तानी कैदियों के लिए। उन्हें गरीब लोग कहा गया, जिन्होंने अपने ख़ानदान पीछे छोड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही नाजुक और इंसानी बुनियादों पर मबनी मसला था। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, अ प्रॉमिस ऑफ पार्टनरशिप। तो अब देखें, एक तरफ हैं अरबों डॉलर्स के डील्स और दूसरी तरफ हैं ये दिल को छू लेने वाली इंसानी दरख्वास्तें। तो इनका जवाब क्या मिला? चले देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ने इन दरख्वास्तों पर आखिर क्या कहा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जवाब फौरी था और बहुत ही पर्सनल। उन्होंने कहा, "कंसिडर मी इन सऊदी अरेबिया द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान", यानी मुझे सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर समझे। अब ये कोई आम डिप्लोमेटिक जुमला नहीं था, ये एक ज़ाती ज़मानत थी, एक पर्सनल गारंटी थी कि वो इन मामलात को खुद देखेंगे और हल करवाएंगे। तो आखिर में हम इस पूरी मुलाकात को दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ थे माशी वादे, $20 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वक्त के साथ इसको और बढ़ाने का कमिटमेंट, और दूसरी तरफ इंसानी वादे, पाकिस्तानी मजदूरों को अपने लोग समझने का इकरार और क्राउन प्रिंस की तरफ से कैदियों के मामले को खुद हल करवाने की ज़ाती यकीन दहानी। तो ये मुलाकात असल में माशी ताकत और इंसानी हमदर्दी के दरमियान एक नई पार्टनरशिप का आगाज थी। लेकिन अहम और असल सवाल तो यही है, क्या ये पार्टनरशिप, जिसके इतने सारे पहलू हैं, अपने माशी और इंसानी दोनों वादों को पूरा कर पाएगी?